व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं NS4X। आज की इस वीडियो में हम लोग डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है। आपको ये ज़्यादातर चार्ट पर बनता हुआ दिखेगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस पर ट्रेड कैसे करनी है। इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है और ट्रेड करना भी बहुत इजी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डबल टॉप। पहले हम जानेंगे डबल टॉप के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि आपने दो हाइज ढूंढने हैं। आपने चार्ट पर एक एम जैसी शेप ढूंढनी है, दो हाइज ढूंढने हैं। अब आपने ये ढूंढ लिए तो आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न मिल गया है। बस ये इतना आसान है। उसके बाद आपने इस पर ट्रेड कैसे करनी है, मैं आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि ये चार्ट पर कैसे बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने ये तो फाइंड कर लिया कि ये डबल टॉप है, ठीक है, चार्ट पैटर्न है। अब आपने इस पर ट्रेड कैसे करनी है। आपको जो ये एरिया नजर आ रहा है ना, ये होगी नेक लाइन। आपने इसको मार्क कर लेना है। इसको आपने मार्क कर लिया। अब ये आपकी नेक लाइन है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तब आपने अपनी एंट्री लेनी है इस जगह पर। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, एक कैंडल से ब्रेकआउट आया, आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, एक कैंडल को ब्रेक कर दे फिर दूसरी कैंडल जब उसका लो तोड़ेगी तो आपने वहां पर अपनी ट्रेड लेनी है। अब आपको मैं SLT भी बता देता हूँ। SL आप अपनी जो है ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके ऊपर अपना SL रखें और टारगेट आप जितना आपका सबसे बड़ा जो हाई होगा, जो बड़ा हाई होगा उससे लेकर नेक लाइन तक इतना एरिया आपने अपना TP रखना है। तो तकरीबन यहाँ तक आपने अपना TP रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको डबल बॉटम समझा देता हूँ। ओके, सो आपको मैं बता देता हूँ। अब आपको ये पता है कि डबल टॉप ढूंढने के लिए हमने एक एम जैसी शेप ढूंढनी है चार्ट पर। डबल बॉटम ढूंढने के लिए आपने एक W जैसी शेप ढूंढनी है, कुछ इस तरह की। आपने दो लो ढूंढने हैं, दो L। आपने दो लो ढूंढने हैं और आपको पता होगा फिर नेक लाइन ऊपर आएगी। डबल बॉटम में प्राइस ऊपर जाएगी और डबल टॉप में प्राइस नीचे आएगी। सो ये डबल बॉटम है। तो सेम यहाँ पर भी आप नेक लाइन मार्क कर लें। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आए आपने एंट्री लेनी है। कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर आपने अपना एसएल रखना है और टीपी यहाँ से लेकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया होगा आपने उतना अपना टीपी रख लेना। सिंपल। अब मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ कि ये चार्ट पर कैसे बनता है। तो गाइज मैं आपके सामने अब रैंडम एग्जांपल्स ढूंढता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पर मुझे डबल बॉटम नजर आ रहा है। एक बार मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। यहाँ पर आपको डबल बॉटम नजर आ रहा है। ये देखें, ये दो लो बन रहे, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे। ये जो है डबल बॉटम, ये वैलिड है। आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि चार्ट पर इतनी क्लियर मूव्स नहीं बनती, आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। तो विक के एरिया को छोड़कर जहाँ पर बॉडी होगी वहां पर हमने अपनी नेक लाइन लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट ये वाली कैंडल ने उसका जो है हाई तोड़ दिया। अब यहाँ पर आपने अपनी एंट्री लेनी थी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, प्राइस एक दफा उसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने जरूर आती है। अगर ना आए तो वो चार्ट पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। फिर प्राइस रीटेस्ट करने आई। रीटेस्ट मतलब एक दफा वो फिर अपनी नेक लाइन के एरिया तक आएगी
जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ होगा वहां तक आएगी। फिर फिर आप या तो यहाँ पर ले ले ब्रेकआउट पे ट्रेड, नहीं तो आप रीटेस्ट पे ले ले। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप दोनों जगह पर ट्रेड ले लें। फिर ये देखें तो प्राइस ने थोड़ा सा रीटेस्ट किया और आप लोग देख ही सकते हैं इधर से लेकर यहाँ तक का एरिया आपका टीपी होता, और एसएल आपका यहाँ पर आपका एसएल, और मैं टीपी भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इतने एरिया का आपका टीपी होता है। ये देख, ये टीपी से तो बहुत ज्यादा ही ऊपर गई है। तो आपको डबल बॉटम की एग्जांपल समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको डबल टॉप भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो आपको देखें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, उसके ऊपर में जाकर आपको एक डबल टॉप नजर आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि उस पर ब्रेकआउट आया, वो आपको मैंने सारा समझाया हुआ है। ये इसकी नेकलाइन बन रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपने जी ट्रेड ले ली। यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर जो है उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। देखिए, आप यहाँ पर बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ। अब मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अब आपने और कंफर्मेशन लेनी है तो आप इसके साथ वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अगर जो जिस कैंडल से ब्रेकआउट आया है उसका वॉल्यूम हाई है, मतलब बाकी आसपास की कैंडल से ज्यादा है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर एवरेज है, मतलब आस पास जिसकी कैंडल्स हैं उनके बराबर है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर लो है तो आप ट्रेड ना करें, तो वो फेल हो सकता है। आप यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम था उसका, सो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।